दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन को लेकर भारत सरकार अलर्ट। कोरोना वायरस के ब्राजील और साउथ अफ्रीकी वेरिएंट्स के मामले भारत में प्रवेश करने की सूचना पर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। नागरिक उड़ान मंत्रालय ने कई देशों में कोविड के नए म्यूटेंट स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श के बाद नागरिक उड़ान मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नागरिक उड़ान मंत्रालय की ओर से जारी इस नए दिशा निर्देश के अनुसार यात्रा से पहले ऑनलाइन सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर अपलोड करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार 18 फरवरी को राज्य में मध्य, उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में भी बादल छाने के साथ कुछ स्थानों पर गर्जन या वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा 19 फरवरी को भी इन जगहों पर ऐसी ही संभावना मौसम विभाग ने जताया है। बता दें 20 और 21 फरवरी को मौसम शुष्क रहेगा और आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 22 और 23 फरवरी को मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। दिल्ली से रेस्क्यू कर रांची लाए गए 14 नाबालिग। रांची गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन से झारखंड की राजधानी रांची रेलवे स्टेशन पर 14 नाबालिगों का जैसे ही कदम पड़ा, बता दें आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति की थी। बता दें बुधवार को नई दिल्ली से मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर 14 नाबालिग रांची पहुंचे। इसमें 12 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। मानव तस्करों के चंगुल में फंसे इन सभी नाबालिगों से दिल्ली में घरेलू काम कराया जाता था। पारा शिक्षकों और बीआरपी सीआरपी के लिए 22 फरवरी को बड़ा फैसला। पारा शिक्षकों तथा बीआरपी सीआरपी को उनके बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा तथा बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर ऋण तथा सेवा के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को 5 लाख रुपए की राशि देने पर 22 फरवरी को सहमति मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 22 फरवरी को कल्याण कोष आम सभा की बैठक में इस पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। बता दें कि पारा शिक्षकों को अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 2 लाख तथा बेटी की शादी के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए का शून्य ब्याज पर ऋण देने का प्रस्ताव है। बजट सत्र में जवाब देने के लिए मंत्रियों को मिला जिम्मेवारी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी 2021 को शुरू हो रहा है। इसके लिए झारखंड के कई मंत्रियों को सरकार का पक्ष रखने के लिए जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रिमंडल विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग व विधि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बजट सत्र में इन विभागों के आए प्रश्नों का जवाब मंत्री आलमगीर आलम देंगे। रसोईया को 2000 रुपए मिलेगा मानदेय। झारखंड सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत महिला रसोईया को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें इनके मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की गई है। इससे राज्य में कार्यरत 79,551 रसोईया को प्रति माह 2000 रुपए मानदेय मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका लाभ 1 अप्रैल 2020 से ही मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। किसान आंदोलन को लेकर अलर्ट मोड में रेलवे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ 18 फरवरी को किसानों ने रेल रोको का आह्वान किया है। बता दें इस दौरान गुरुवार को किसान संघ रेल रोको के लिए झारखंड से चलने या राज्य से होकर गुजरने वाली यात्री एक्सप्रेस और मालगाड़ी ट्रेनों की आवाजाही में 4 घंटे का व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में रेलवे अलर्ट मोड में है। रेल रोको अभियान के चलते गश्ती बढ़ा दी गई है। बेरोजगारों के लिए जल्द भत्ते की शुरुआती कर सकती है सरकार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बेरोजगारों के लिए जल्द ही बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही इस योजना को अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा योजना प्राधिकृत समिति को भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक स्नातक पास युवाओं को 5000 और स्नातकोत्तर युवाओं को 7000 रुपए हर साल बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है। भारतीय सेना की भर्ती रैली। भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहे बिहार और झारखंड के 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। बता दें भारतीय सेना सिपाही फार्मा पद के लिए भर्ती रैली का आयोजन कर रही है। रैली में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन 1 मार्च 2021 तक कराया जा सकता है। यह रैली बिहार और झारखंड के सभी जिलों के अभ्यर्थियों के लिए है। बता दें भर्ती का स्थान गढ़वाल ग्राउंड कटिहार बिहार में है।
वहीं भर्ती रैली की तिथि 20 से 21 मार्च 2021 है। उम्र सीमा 19 से 25 वर्ष है। झारखंड में 45 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 23, देवघर से 10, पूर्वी सिंहभूम 7, बोकारो से 2 तथा गोड्डा, रामगढ़, सरायकेला, खरसावा से एक नए मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1084 है। वहीं झारखंड में कुल एक्टिव केस 446 है। भारत में 12,418 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 1,56,038 है। वहीं भारत में एक्टिव केस 1,34,244 है। किसानों के आंदोलन ने देश को नई राह दिखाई, आलमगीर आलम। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेतृत्व में 3 महीने से चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है। बता दें 20 फरवरी को होने वाले राज्य स्तरीय किसान ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने के लिए बुधवार को कांग्रेस नेता ने हजारीबाग के बान्हा, कटकमसांगी, इचाक आदि स्थानों का दौरा किया। विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने देश को नई राह दिखाई है। 20 को हजारीबाग में किसान रैली ऐतिहासिक होगी, रामेश्वर उरांव। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को हजारीबाग में पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 20 फरवरी को आयोजित होने वाली किसान रैली की तैयारी की समीक्षा की। मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नए कृषि कानून के खिलाफ पूरे राज्य में पार्टी की ओर से व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी सदैव किसानों के हित में आंदोलन चलाती रही है। झारखंड में यातायात नियमों पर कड़ाई से होगा पालन, मुख्य सचिव। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने मानव जीवन को अति महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जीवन की रक्षा सुनिश्चित करना अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए यातायात नियमों का पालन कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो कड़ाई से भी परहेज नहीं करना चाहिए। सुचारू व्यवस्था के लिए कानून का डर भी लाजिम होता है। मुख्य सचिव बुधवार को झारखंड मंत्रालय में परिवहन विभाग द्वारा आयोजित नेशनल सेमिनार ऑन रोड सेफ्टी के मंच से बोल रहे थे। मैट्रिक इंटर के विद्यार्थी साप्ताहिक टेस्ट के जरिए परीक्षा की तैयारी का आकलन करेंगे। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी साप्ताहिक टेस्ट के जरिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी का आकलन करेंगे। बता दें झारखंड अधिविद्य परिषद से उपलब्ध विषयवार मॉडल प्रश्न पत्र एवं जिला की टीम के तैयार मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर सभी छात्र छात्राओं का लगातार 5 सप्ताह तक प्रतिदिन विषयवार टेस्ट लिया जाएगा। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कार्यालय आदेश जारी किया है। रांची नगर निगम को केंद्र सरकार 500 सिटी बस देगी। राजधानी में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार रांची नगर निगम को 500 सिटी बस देगी। इस बसों का परिचालन शहर के हर कोने तक कैसे हो, इसके लिए नगर निगम प्लान तैयार कर रहा है। इस संबंध में नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने रांची नगर निगम क्षेत्र का दौरा किया था। इस दौरान केंद्रीय सचिव ने निगम को 500 सिटी बस देने पर सहमति प्रदान की थी। झारखंड डीजीपी की नक्सलियों को कड़ी चेतावनी। झारखंड के नए डीजीपी नीरज सिन्हा का पहला लोहरदगा दौरा बुधवार को था। बता दें इस दौरान पुलिस अधिकारियों से जहां नक्सली गतिविधियों की जानकारी ली, वहीं शहीद हुए सैप के जवान के परिजनों को हर संभव सहयोग की बात कही। साथ ही उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस गतिविधियां अधिक बढ़ाने के दिशा निर्देश भी दिए। नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए युवाओं को खेल व प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रशिक्षण देगी पुलिस। झारखंड में नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए फिर सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया गया है। बता दें यह ग्रामीणों में पकड़ बनाने का पुराना व बेहतरीन माध्यम है। इसके माध्यम से पुलिस अपने विशेष फंड से ग्रामीणों को जरूरत का सामान देकर युवाओं को खेल से जोड़कर वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें प्रशिक्षित कर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेगी। इसके तहत विशेषकर सेना और पुलिस में बहाली के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करने तथा उनकी शारीरिक दक्षता बढ़ाने के लिए पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। नौकरी से निकाले गए पुलिस कर्मियों के मामले में 12 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई।
मेडिकली अनफिट पाए जाने के बाद नियुक्ति के 1 साल बाद नौकरी से हटाए गए पुलिसकर्मियों की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें, इस दौरान राज्य सरकार की ओर से केस से संबंधित कुछ दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड पर लाने की बात कही गई। इसके बाद चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को निर्धारित की है। बता दें, JSSC की ओर से वर्ष 2015 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर रामेश्वर उरांव। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की मौजूदा स्थिति के अनुसार पेट्रोल डीजल की कीमत देश में 40 से 42 रुपए रहनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज पेट्रोल की कीमत 3 गुना 100 रुपए के करीब पहुंच गई है। दूसरी तरफ देश में GST लागू होने के बाद राज्य सरकार के पास राजस्व संग्रह के 2 ही तरीके बचे हैं, एक वैट और दूसरा उत्पाद टैक्स। सरना अखाड़ा की चेतावनी। आदिवासियों की सरना अखाड़ा, मसना और सामूहिक जमीन की रक्षा के लिए पथलगड़ी वर्षगांठ के अवसर पर सरना धर्मावलंबियों ने आदिवासी मैदान बाजार से बागलता टोंगरी तक रैली निकाली। बता दें, रैली 22 पढ़ा सामाजिक उत्थान समिति और महिला सरना समिति के बैनर तले निकाली गई। इस दौरान बजरा के करमकोचा बजरा पुल से लेकर नेमहा नगर अखाड़ा तक पथलगड़ी कार्यक्रम के वार्षिक पर पूजा अर्चना की गई। रांची में खुल गई सीता रसोई, 10 रुपए में 6 रोटी के साथ सब्जी अचार। रांची के लोगों को अब सस्ते दर पर खाना मिलेगा। बता दें, सिर्फ 10 रुपए में लोगों को 6 रोटी के साथ सब्जी व अचार भी दिया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति कचहरी रोड स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर सीता रसोई की दूसरी शाखा शुरू करेगी। दरअसल वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति रांची की ओर से शहर के आम जनों को सस्ते दर पर रोटी उपलब्ध कराने की मुहिम के तहत इसकी शुरुआत की गई है। वहीं इसके विस्तार की भी योजना है। इसके तहत सिर्फ 10 रुपए में 6 रोटी सब्जी व अचार दिया जाएगा। धन्यवाद।